तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, अगर घुसेगा तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में करीब 20 पार्टी के नेता शामिल हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि हमारी सीमा में अभी तक चीन नहीं घुसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे किसी पोस्ट पर चीन का कब्जा भी नहीं है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चुप नहीं बैठेगा, अगर कोई टकराएगा तो देश उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं आगे मोदी ने कहा कि भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। वहीं सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि सरकार बताए कि चीन ने भारतीय सीमा में कब घुसपैठ की है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि ये बैठक पहले ही बुलाई जानी थी। सोनिया ने आगे कहा कि 6 जून को ही जानकारी मिलने के बाद तुरंत केंद्र की मोदी सरकार को चीनी सरकार से इस मसले पर बात करनी थी। इसके साथ ही सोनिया ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार समय समय पर हालात की जानकारी कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों को दे। वहीं सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि चीन एक तानाशाह देश है, उसके मन में जो आता है करता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में हम सबको मिलकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि जब बात देश की होती है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता ने कहा कि चीन के खिलाफ एकमत होना होगा, एक आवाज में चीन का विरोध करना होगा और एक होकर उसे जवाब देना होगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि टेलीकॉम मोबाइल कंपनियां चीन के निवेश को बंद करें, उसके सामान का बहिष्कार करें, जिससे कि चीन को काफी बड़ा झटका लगेगा। इसी बीच आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम सब एक हैं, हम सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं, हम अपनी देश की सेना और उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। भारत शांति चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। चीन हमेशा से धोखेबाज रहा है, भारत मजबूत है, मजबूत नहीं, हमारी आंखें निकालकर हाथ में देने की क्षमता भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में इन नेताओं ने काफी बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश के 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कांग्रेस ने की सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर 19 जून यानी शुक्रवार को चुनाव हुए। शाम 5 बजे ही चुनाव समाप्त हो गए, जिसके बाद गिनती का कार्य शुरू हो गया और अब नतीजे सामने निकल कर आने लगे हैं। नतीजे सामने आते ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटों पर YSR कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी का यहां पर सुपड़ा ही साफ हो गया और बीजेपी की एक भी सीट यहां से नहीं निकली। वहीं राजस्थान की 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। तो ये काफी बड़ा झटका बीजेपी को फिर से लगा है राज्यसभा चुनाव में कि सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने इस बार जीती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन झड़प को लेकर राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार के नींद में होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की गहरी नींद होने की कीमत जवानों को चुकानी पड़ी है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए देश से झूठ बोलकर शहीदों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प में घायल हुए एक जवान के पिता से जुड़ी वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि ये देखकर दुख होता है कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए झूठ बोलने पर उतर आए हैं। अपने झूठ से हमारे शहीदों का अपमान मत करिए। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों पर बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फेफड़े में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद शुक्रवार को उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन्हें कोरोना वायरस होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है सत्येंद्र जैन को लेकर। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता नहीं मिलने पर ओवैसी हुए निराश, कहा चीन मसले पर बीजेपी ने पहन रखी है चूड़ियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर चीन
मसले को लेकर हमला किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें करीब 20 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र में लिखकर शुक्रवार को कहा कि सर्वदलीय बैठक के लिए मेरी पार्टी को नहीं बुलाया जाना निराशाजनक है। वहीं आपको बता दें कि राजद नेता मनोज झा और सीमा भारती ने भी संसद परिषद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर कहा कि जिस तरह से चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया है, अब मोदी सरकार चुप है क्या? मोदी सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बताए कि चीन ने हमारे कितने क्षेत्र पर कब्जा किया है। आखिरकार चीन के मसले पर मोदी सरकार कब तक देश से झूठ बोलेगी? वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे सैनिकों पर जब चीनी सेना ने हमला किया था तब उन्हें गोली चलानी चाहिए थी और सरकार सोती रही। सरकार ने कोई सुध नहीं ली क्योंकि सरकार अपने राज्यसभा चुनाव जीतना चाहती थी और उसे चुनाव की जीतने की जल्दी थी। उसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कई अहम बातें कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय से पूरा हो प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को तय समय सीमा के भीतर घर भेजने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने समय से पूरा करने को मोदी सरकार से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 जून को हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है कि सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के भीतर घर पहुंचा दिया जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि प्रवासी मजदूरों को वापस घर जाने के लिए उनसे कोई भी रुपया केंद्र की मोदी सरकार किराए का ना ले और फ्री में उनके राज्य उनको भेजे। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय से इन सभी काम को पूरा कर दिया जाए और केंद्र की मोदी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को फ्री में उनके घर पहुंचाए और ये 15 दिन के अंदर करना होगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कड़े काम करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये काफी बड़ी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा ये आदमी सेना पर उठाता है सवाल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी पर ट्वीट कर विदेश मंत्री किरण रिजिजू ने हमला किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब भी भारत के सामने कोई सैन्य चुनौती उत्पन्न होती है तो ठीक उसी समय ये आदमी सेना पर सवाल उठाता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि वह JNU जाता है और उन लोगों के साथ बैठता है जो हमारे जवानों की मौत पर जश्न मनाते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बीजेपी मंत्री की तरफ से राहुल गांधी पर बोला गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस भारत चीन विवाद के चलते कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से सवाल जवाब कर रही, लेकिन मोदी सरकार राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ा निशाना जो है बीजेपी मंत्री की तरफ से राहुल गांधी पर साधा गया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मणिपुर के सियासी बवाल से कहीं गिर न जाए मेघालय की बीजेपी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को लगातार 2 झटके लग सकते हैं कि मणिपुर में और मेघालय में दोनों में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन से नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद गठबंधन टूट गया और अब कांग्रेस के समर्थन में ये मंत्री आ गए। वहीं बीजेपी की मणिपुर में सरकार गिर सकती है। अब इसी को लेकर मणिपुर सियासी बवाल से मेघालय में भी बीजेपी के समर्थन में चल रही NPP सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इसकी अभी प्रमुख जांच नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि मेघालय में भी बीजेपी के समर्थन में चल रही सरकार के बीच फूट पड़ गई है और जल्दी मेघालय में भी बीजेपी के समर्थन में चल रही सरकार गिरने की स्थिति है, क्योंकि NPP के कई नेता कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। वह कांग्रेस में जाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं और अब मेघालय में भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। तो ये बीजेपी को लगातार 2 झटके लग सकते हैं कि मणिपुर और मेघालय दोनों में बीजेपी की सरकार संकट में है और दोनों में ही बीजेपी की सरकार आने वाले समय में गिर सकती है। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गुजरात में 2 विधायकों के वोट डालने से इनकार, बिगड़ सकती है भाजपा की रणनीति। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू होने से पहले ही भारतीय ट्राइबल पार्टी VTP के 2 विधायकों ने कहा कि वे तब तक मतदान नहीं करेंगे जब तक कि आदिवासियों, प्रवासियों और दलितों के कल्याण को लेकर उन्हें लिखित में बीजेपी या कांग्रेस आश्वासन नहीं देती है। BTP प्रमुख बोटू वासापा और उनके बेटे महेश वासापा का वोट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही काफी अहम है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया और दोनों पार्टियों से दूरी बनाई। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक इन चीजों की हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वोट नहीं करेंगे। जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी को ये काफी बड़ा
बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन में ही वह वोट करने जा रहे थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में कोरोना टेस्ट की कीमतें हों एक जैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना इलाज को लेकर लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों तल्ख टिप्पणी की थी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगियों की देखभाल और शवों को संभालने में खामियों को दूर करें, सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। जस्टिस भूषण ने कहा कि कोविड टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इस संबंध में एक रूपता होनी चाहिए। वहीं देश में कहीं पर 2200 रुपए में कोरोना महामारी की टेस्ट हो रही है तो कहीं 4500 रुपए की हो रही है। वहीं सभी राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार तय करे कि हर राज्य में एक ही रुपए में, एक ही समान रुपए में कोरोना महामारी की टेस्ट हो। तो ये काफी बड़ा कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक ही रुपये में, मतलब पूरे देश में एक ही कीमत पर कोरोना महामारी की टेस्ट होनी चाहिए। करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को